जय जगन्नाथ प्रभु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडर जे नायक जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथ, ओडिया जातिर गर्व गौरव प्रभु जगन्नाथ, प्रभु कोटि कैवलनाथ प्रभु जगन्नाथ। आज सी समग्र विश्व संसार रे आदिपिता ब्रह्म रूप से सृष्टिकर्ता, श्रीहरि विष्णु जगन्नाथ रूप से प्रभु पालन करता एवं आशुतोष रुद्र रूप से प्रभु संहार करता एवं गुरु रूप से सर्वत्र व्याप्यमान अर्थात अखंड मंडलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त गुरु रूप से समस्त मानव जाति को सद्ज्ञान सद्बुद्धि प्रदान करिबा, सतपथे परिचालित करिबा, धर्म न्याय नीति एवं अन्याय असत्य अधर्मरु निवृत्ति करिबा, सत्य धर्म पथे परिचालित करिबा गुरु रूप से प्रभु आज विराजमान, सर्वत्र व्याप्तमान प्रभु। से गुरुंकर गोटे महात्म्य पुराण शास्त्र को नहीं मोर गुरुजन माँ मौसी मान पाखरे आज जे पहुँचे देवाई प्रसन्न महापात्र प्रयास करिछि, ताही आपण मानकर आशीर्वाद सदा सर्वदा मो पई पथ प्रदर्शक हेब। गुरु प्रकृतर गुरु किए से क्या बोली गुरु कहते? प्रथम तो कहवा गले गुरु होउछंती चारि भाग विभक्त। सर्वप्रथम गुरु हेले पिता एवं माता। संसार रे जे सृष्टि करछंती अर्थात ब्रह्मवीर्य स्खलित हेबा परे माँ गर्भरे रही संतानटी पुओ हेउ बा झियो हेउ जेतेबेले संतानटी रही थाए 10 मास 10 दिन माँ गर्भस्थ रखी थाए। बहुत कष्ट सहिबा परे संतानटी को जन्म दे थाए। जेतेबेले जन्म हुए संसार भीतर को सब मोहमाया आबद्ध रूप से जड़ित रही थाए अर्थात धरा पृष्ठ नवजात शिशुटी जन्म लाभ करे। कुआ कुआ राबरे तार सदा सर्वदा तांकर परिवार वर्ग को आनंद उत्साहित कर दी थाए एवं संसार जे कौलिक संसार भितर मोहमाया आबद्ध भीतर रही मार जे जो दुख कष्ट रही ताहा मध्य संतानटी जन्म हेबा परे परे सबकिछि भूली जाए, ता दुख भूली जाए। जेते झड़ झंझा जेते तार जीवन आसी थाए ता संतान पाइबा परे से भारी खुशी होई थाए। कौन सी झील हेउ बा पुओटी हेउ यदि प्रथम थर पाई संसार को आसिला अर्थात संसार भितर परिवार भितर को आसिला घर समस्त सदस्य माने आपेक्षिक भाव में आनंदर सहित उल्लासर सहित मिष्टान बंटन करि थांती एवं प्रथमे तो माँ बापा माँ पिलाटी को अति जत्नर सहित लालन पालन करि थांती। अर्थात किछि दिन अतिबाहित होला परे मनुष्यर जीवन में 4टी अवस्था आसी थाए। बाल्य अवस्था आसी थाए एवं जरा यौवन वार्धक्य अवस्था। ये 4टी अवस्था को नहीं मनुष्य जे सुदृढ़ रहे ता जीवन सुखमय होता है। केतेबेले तो मध्य दुख मध्य आसे, सुख दुख सदाबेले लगी रही थाए। केवल जो मनुष्य जीवन में दुख आसे ताहा नुहे, सुख मध्य आसे। केतेबेले सुख आसे ताहा भी नुहे, दुख मध्य आसे। दुख सुख को सही मनुष्य संसार भितर तानि जीवन अतिबाहित करि थाए एवं सेथिबाई होउछन्ति प्रथमे तो पिता होउछन्ति माता होउछन्ति प्रथम गुरु। पिलाटी को सदपाथरे परिचालित करिबा, सद्ज्ञान ताकू प्रदान करिबा, आलोकमय पथरे परिचालित हेबा, समस्त को गुरुजन मान को प्रणाम करिबा एवं तांको नतमस्तक होई सदा सर्वदा धीर गंभीर बाणी रे तांको संतुष्ट करिबा एवं पुत्र को सद्ज्ञान सद उपदेश देवा, सतपथे परिचालित करिबा सर्वप्रथमे एवं समस्त को परिचित करिबा तार जीवनर एक मौखिक अंग। ये अंग को स्वीकार करिथांती अर्थात प्रथम तो तांकर निज पितामाता ही सब प्रदान करथांती बा शिक्षा देथांती। जितेबाला पिता माता माने अति दुखर सहित पिलाटी को संतानटी को निज पेटरू काटी
ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହବଶତଃ ହୋଇ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସତ୍ୟ ହେଉ ବା ମିଥ୍ୟା ହେଉ ତାରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅବରୋଧ ହୋଇ ଗତିପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବା ପରେ ଅର୍ଥ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ସମୟ ଆସେ ମଣିଷ ତାର ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସନ୍ତାନଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମଣିଷ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ସେହି ପିତାମାତା ଯେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହି ପିତାମାତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସମୟରେ ଆଖିର ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଟିକୁ ବା ଝିଅଟିକୁ ବାପା ମା ଲାଳନ ପାଳନ କରି ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତି, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରେ, ସତପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ଏବଂ ପରର ଉପକାର କରେ, ସଦାସର୍ବଦା ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହବଶତଃ ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଏ, ମୋ ପୁଅଟି ବା ଝିଅଟି ଅତି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଛି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରେ ଯେ ପିଲାଟି ତୁମର ସନ୍ତାନଟି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ଆହା କି ସ୍ନେହ, କି ଦୟା, କି ମମତା, କି ଧୀର ଗମ୍ଭୀର, କି ନମ୍ରତା ଭାବ ତାର, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସ୍ନେହବଶତଃ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଅଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସେହି ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ବିବାହ କରି ବା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଝିଅଟିକୁ ବା ପୁଅଟିକୁ ହେଉ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେହି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ନା ପୁଅ ନା ଝିଅ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିତାମାତା ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଥାଏ ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ସାହା ଭରସା ମଧ୍ୟ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ପିତାମାତା ମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝଡ଼େ, କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସାହା ଭରସା କେହି ନଥାନ୍ତି, ପାଣି ଟୋପେ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖର କଷ୍ଟର ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଯାଇଥାଏ ବା ଲୁହ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ମାନେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପିଲାଟିକୁ ମୋ ସନ୍ତାନଟିକୁ ପାଳିଥିଲି, ଝିଅଟିକୁ ପୁଅଟିକୁ ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ, ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼େ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପର ଅଙ୍ଗ ପରିଚ୍ଛେଦ୍ୟ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସୁଖର ସହିତ ସ୍ନେହବଶତଃ ହୋଇ ସେହି ପରିବାର ଭିତରେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଭାରି ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ବା ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବା ମନୋବଳ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିବା, ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ କିଛି ଜିନିଷ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିବା, କିନ୍ତୁ ମଲା ସମୟ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇପାରୁନଥିବେ କି ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଭଲ ବସ୍ତ୍ରଟି ଦେବା, ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଯାଆନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଦେଇ ଭଲ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦେବାକୁ ଦେଇ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଶକ୍ରିୟା ଅନ୍ତିଷ୍ଠକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ପିତାମାତା ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ କେତେବେଳେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଦୁଃଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଃଖର ଯେ ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷ ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଏ,
से केतेबेले हेले चिंता करि पारे नाही ता जीवन रे पुणी केबे सेही भଳି एक अवस्था आसी पहुँची जीव। किंतु ये तो होची पितामातांकर प्रति संतान मानकर कर्तव्य। एहा परे शिक्षा गुरु होउछंती किए से ना प्रकृत रे जे शिक्षा देई थांती। आपण माने जेतेबेले देखुथिबे बा शुणुथिबे विद्यालय होची गोटे पवित्र स्थान, पवित्र अनुष्ठान, जहाँ को सेठी सेठी विद्यालय रे बा से विद्या मंदिर रे जेतेबेले छोट छोट पिला माने शिक्षा अर्जन करिबा पई जाउथांती, विद्या अर्जन करिबा पई जाउछंती। कौनसी शिक्षक शिक्षयित्री माने सेठार रही थांती। से शिक्षक शिक्षयित्री माने समस्त को निजर संतान बोली भावी ताको सत् ज्ञान सत् पथे परिचालित करिबा, सत् धर्म पथे परिचालित करिबा, समस्त को न्याय देवा एवं अन्याय असत्य अधर्म पथ निवृत्ति करिबा, यह ही सेमानकर कर्तव्य। सेथिपई प्रार्थना मध्यम पले जाई थाए, आहे दयामय विश्व विहारी घेन दया बही मोर गुहारी, सत कहवाकू क्या डरबी सत कही पछे मले मरबी। यह शिक्षा देउथांती शिक्षक शिक्षयित्री माने, जो माने स्कूलर बा विद्यालयर समस्त कार्यकलाप को हाथ को नहीं थांती। पिला मानकर आसुथिबा निजर स्वादिष्ट भोजन पाई एवं ता वस्त्र पाई एवं ता भरण पोषण पाई चाउल बा सामग्री जो आसे समस्त को बांटिबा पाई से शिक्षक शिक्षयित्री माने जे समस्त को समदृष्टि देखि समान भाव रे तांकर कर्तव्य बांटी देवा कथा। किंतु हुए कौन ता विपरीत हुए। जो शिक्षक शिक्षयित्री माने ता दायित्व नहीं थांती, से परिवेश रही थांती, से विद्यालय पाठ पढ़ा थांती, से माने जे आछि भूली जाइछंती से कि भले अन्याय असत्य अधर्म कर्म करुछंती। जो पिला मानक प्रति कोमल शिशु मानक प्रति आसुथिबा खाद्य वस्त्र एवं भिन्न भिन्न उपाय आसुथिबा सरकारी संस्थारू आसुथिबा साहाय्य सहयोग अर्थात तांकर किचन गार्डन पई आसुथिबा पैसा, स्लेट पई आसुथिबा पैसा एवं तांकर सौंदर्य करिबा पई विद्यालयटी को सौंदर्यकरण करिबा पई आसुथिबा अर्थ साहाय्य सहयोग आसुथिबा सरकारक पांठुर आसुथिबा पैसा को सेमाने हड़प करि नियंती। केतेबेले चिंता करती नाही जे एभଳି कार्य आमे काहेकि बा करिवो। हजार हजार टंका 50,000 40,000 टंका दरम वेतन पाउथिले मध्य एभली लोभ शक्ति तांकर ग्रास करि थाए, एभली भाव तांकर मन विचलित होई पड़ि थाए जे चिंता करती नाही जे आम शिशु मानकर प्रति संतान मानकर प्रति अन्याय काहेकि करिवो। आसुथिबा तांकर टंका पैसा को हड़प कर नियंती, भिन्न भिन्न उपाय रे भिन्न भिन्न कथा कही चाटु कथा कही से गरीब दुखी लोक कोमलमती शिशु मानकर जो पाठर आसीथिबा पाठ पढ़िबा पई आसुथिबा समय रे जो तांको प्रति अन्याय करा जाय थाए, तांकर वस्त्ररू हरण करने से पैसा को निज स्वार्थ कार्य लगे थांती। मंदिर पे आसुथिबा पैसा को ताकू मध्य स्वार्थ लगे थांती, निज स्वार्थ लगे पारथांती एवं तांकर खाद्य वस्त्र पे आसुथिबा पैसा को अर्थ को सेकु मध्य नहीं निज कार्य स्वार्थ लगे पारथांती। से भली गुरु मानक पाखरे से भली शिष्य मानक शिक्षक शिक्षयित्री मानक पाखरे जो शिष्य माने विद्या अर्जन करि थांती ता तांक जीवन सदा सर्वदा अंधकारमय हो जाय थाए। से गुरु माने से चिंता करि पारते नाही जे आमे जो शिक्षा देवा को आसीछु पिला मानको सद उपदेश देवा पई आसीछु, सद्ज्ञान देवा पई आसीछु, सतपथ परिचालित होबा पई आसीछु, ता हमें करूछु कौन। पिला मान जदि छोट छोट कार्य रे चोरी लुचि नियंती तांको मध्य दंडादेश दिए जाए, तांको मध्य माड़ देउथांती। किंतु जेतेबेले बड़ धरणर हजार हजार लक्ष लक्ष टंका निजे हाथ को नहीं थिबा दायित्व नहीं थिबा गुरुजन माने यह कार्य करि थांती, तांको दंड दब किए से। केवल धर्म ही तांको मात्र एक दंड देवा पई धर्म ही रही जे अन्याय असत्य अधर्म रे पिला मानकर अर्थ को हड़प करि निए से धन केतेबेले तांको पई सदा सर्वदा स्थायित्व हेब नाही। कथार अच्छी अधर्म वित्त बढ़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित। जेतेबेले जीव चोरी डकायती हेजिव, जेतेबेले जीव तांकर समस्त अर्थ डाक्तर वैद्य मध्य खाइजिवे। काहेकि ना शिशु मानक प्रति आसुथिबा धन संपत्ति बा तांकर अर्थ को विद्यालय को आसुथिबा कार्यकलाप को जो शिक्षक शिक्षयित्री मान हड़प करि थांती ताहा केवल सत्कार्य ताहा विनियोग करि परिबे नाही।
गुरु दिवस दिन जितेबाला आसे से गुरु दिवस दिन आप मन रखि था मन रखा उचित जाना उचित जे भगवान श्रीकृष्ण दिने सांदीपनिक आश्रम रही शिक्षा अर्जन करथिले एवं शिक्षार तांकर जो परिप्रेक्षिक भाव में जो विद्या अर्जन करथिले तार ऋण सुझेबा पाई भगवान कृष्ण को दिने सांदीपनिकर पुत्र को जमक पाखरु फेराई आना को पड़ीथिला एवं महाभारत युद्ध रे मध्य से भली पांडु और कौरव मानक मध्य द्रोणाचार्य गुरु मध्य शिक्षा देइथिले से मनुष्य को सद्गार दवा मनुष्यर उपकार करवा मनुष्य जे केवल जन्म नहीं निज स्वार्थ पाई मनुष्य जे केवल निज जन्म नहीं केवल परिवार पाई जे संसार रही अन्यर उपकार करिपारे सतपथ नहीं चले सत अनुसरण कर चली थाए एवं जीवन सुखमय करने अन्यर उपकार करने जे प्रेरित भाव सदासर्वदा आगभर होता है से ही जीवन सुखमय होता भगवान सदासर्वदा रही था जी सदासर्वदा शिक्षा पाठ को जाई सद्ज्ञान उपदेश देवाक जाई सतपथे परिचालित करने देवाक जाई जो गुरु आज अन्याय असत्य निजे कर चली दिने दिने भगवान दिन दिन धर्म तांको से असत्य अधर्म एवं अन्याय परिस्थितिर मध्य पकाई दी था जहाँफल कहते ना भाग्य थिला से गुरु से शिक्षयित्री माने सदासर्वदा भाग्य को निंदा करी भाग्य आसला केउठू भगवान सदासर्वदा मनीष 84 कोटी जीवजंतु मानक मध्य सबठार श्रेष्ठ जीवजंतु होची मनीष से मनीष मानक मध्य समस्त को ज्ञान बुद्धि विवेक वैराग्य धन संपत्ति ऐश्वर्य विभव सबकि देदेले किंतु गोटे जिनस मनीष को छाड़ी देते कर्म कर्म नहीं आज मनुष्य तार फल भोग करि कर्म नहीं मनुष्य तार भाग्य निर्धारित करि थाए एवं तार भाग्य अनुसार फल ताको भोग करने को ही पड़े। यह तो गला शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई कहीं स्वल्प दरमा भितर जो वेतनभोगी मैंने रही था अर्थात बेसरकारी संस्था गुड़िक विद्यालय गुड़िक रही स्वल्प दरमा भितर निज परिवार भरण पोषण करि सतपथे परिचालित करि किंतु अन्य असत्य धर्म पथर निलंबित करने प्रेरणा दे था से माने प्रकृत गुरु एवं जितेबाला गुरुदिवस आसे गुरुदिवस दिन पिला माने कौन करती शिशु माने छोट छोट शिशु माने गुरु के पाखे नतमस्तक होई गोटे फूल तोड़ा हो फूलमालटे हो खाता खंडे हो डायरी खंडे हो पेन खंडे हो मध्य देई तांको प्रणाम करि थांती। दुखर कारण बा दुखर रहस्य होछि जितेबाला शिशु दिवस आसे से गुरु माने से शिक्षक शिक्षयित्री माने पिला मानकु मध्य गोटे चॉकलेट दबा पाई तांको मध्यरे शक्तिहीन होई पड़थाए तांको मध्यरे शक्ति न थाए साहस न थाए दंभ न थाए अर्थ लालसा तांको घर थाए गोटे चॉकलेट दबा पाई टंकाटे हेले यदि 100 कि 200 पिला अछंती 200 टंका आसीबो केउठू तांको मनरे एई कुचिंता धारा भाव बसा बांधी थाए से भली शिक्षक शिक्षयित्री मनीष बा हेबे किपरि पिला मानकु भल उपयुक्त रास्ता नेबे बा किपरि यहाँ पर आसला दीक्षा गुरु प्रकृत दीक्षा गुरु जे कही से होती अनंत कोटि ब्रह्मांडर जगदीश्वर गुरु रूप से सदा सर्वदा परिचालित होती अर्थात गुरु को नमणी बनर गुरुटी साक्षात ईश्वर जहाँ पाखरे ईश्वर भावना थाए शांत सत्य शौच दया क्षमा रही थाए एवं सरलता धीर गंभीर वाणी रही थाए सतपथे नवा सतपथे परिचालित करवा शिशु मान को निजर पुत्र भली भाविबा जो मान पाखे रही थाए एवं सदासर्वदा समस्त शिष्य मान को तांकर कर्णपात कराइथिबा राम महामंत्र रे मंत्रित करिथिबा कर्णपात कराइथिबा सही गुरु सदासर्वदा मनुष्यर जो वार्धक्य अवस्था आसी थाए सेतबेले से महामंत्र तांको प्रेरित करि थाए तांको बारंबार संवर्धना दे थाए अर्थ उत्साहित करि थाए से महामंत्र द्वारा भगवान को महामंत्र द्वारा से संसार भितर कौलिक संसार भितर मुक्ति लाभ करि थाए। यही होछि दीक्षा देथिबा गुरु मानकर कर्तव्य। से दीक्षा मान देथिबा गुरु मानक पाखरे
मनीष सदा सर्वदा जो शिक्षा लाभ करिथाए ता तांको भविष्यत उज्जवलमय होता है एवं तांको चलापथ आलोकमय होता है एवं सद्ज्ञान सद्बुद्धि सतपथे परिचालित होगा लोकमानकर उपकार करवा पर दुखरे दुखी पर सुखरे सुखी होई जीवन अतिबाहित करिथिबा प्रकृत मनीषर कर्तव्य से ही प्रकृत रे एक महापुरुष भाव भविष्य गण्य होता है। तेणुक हे मोर माँ मौसी माने हे मोर गुरुजन माने हे मोर आत्मीय स्वजन माने हे मोर आबाल वृद्ध वनिता छोट छोट शिशु माने मोर भाई भौणी माने विनम्र सहित से ही गुरुजन मान को आपण निवेद सहित भक्तिर सहित निष्ठार सहित प्रणिपात करंतु पूजा अर्चना करंतु जे कि शांत सत्य शौच दया क्षमा सरलता धीर गंभीरता तांकर हृदय रे सदा सर्वदा बसा बांधि रही थाए एवं पर दुखरे दुखी पर सुखरे सुख होई जार जीवन अतिबाहित होता है से ही प्रकृत रे गुरु से ही जगतर कल्याण साधन करिथांती एवं से ईश्वर रूपी होई संसार को आसीथांती जगतर कल्याण करिवा पाई लोकमान को उत्साहित करिवा पाई पिलामानकर शिशुमानकर भविष्य को उज्जवलमय करिवा पाई यह ही एक दृष्टांत एतिकी कही मोर समस्त आत्मीय स्वजन मानक पाखरे विनम्रता सहित निवेदन करुछि से गुरुंक मानक पाखरे आपण प्रणिपात करी नतमस्तक होई तांको सदा सर्वदा ध्यानरत रुहंतु एवं संसार किभଳି भावरे एक आपेक्षिक भावरे एक सत्य धर्म न्याय निष्ठार सहित मनीष सत ज्ञान सत उपदेश पाई गुरुंकर ज्ञान आहरण करी मनीष जीवन सुखमय हेब यही मोर एकांत काम्य। जय जगन्नाथ जय माता महालक्ष्मी।